ओम शांति। तो 31 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मुतमन। मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी। साक्षी माना, जैसे हर एक का पाठ हम देखते हैं। किसी का पाठ अच्छा है, किसी का पाठ हमें अच्छा लगता है, किसी का हमारे हिसाब से नहीं है। साक्षी होके देखते जाएं। अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। कोई भी अपने हिसाब से गलत या नहीं। किसी का हमारे साथ फिट होता है, किसी का नहीं होता है। बनी बनाई बन रही, ये जो ऑलरेडी बना बनाया ड्रामा है, वही बार 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 रिपीट होता रहता है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो। अवस्था जमाने का अर्थ होता है कि कोई भी परिस्थिति आए और उसके अंदर हमारा मन हिले नहीं। अगर ऐसा है तो समझो अवस्था जम गई। अगर ऐसा होता है कि बार बार कोई परिस्थिति आती है और हमारा मन हिल जाता है, यानी अवस्था कच्ची है। तो माया के तूफानों को डोंट केयर करो। ऐसे नहीं माया का कोई बात आ गई, उसको सोचे ही जा रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, ऐसे नहीं। और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना। जो बाबा ने बात बोली है उसको सीरियसली लो। मगर माया के कितने तरीके से आते हैं, कौन कौन हमें कितना परेशान कर रहा है, यही गीत गाते रहे, वो गलत है। बाबा ने कहा उसको डोंट केयर। कोई बात नहीं, करके आगे बढ़ जाओ। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। जैसे बाबा के घर को जब आग लगाई, शाखा भवन को, ब्रह्मा बाबा के घर को जब आग लगाई शिव बाबा आने के बाद, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये तो भावी थी, हो गई। तो बाबा ने कितना आराम से इसको कर दिया कि ठीक है भाई। ऐसे ही तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना। अम्मा मरे तो भी हलवा। माना, जो सतयुग की जो रीत है वो ये है कि वहां पे कोई भी रोने पर दुखी नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि ये आत्मा अब दूसरा शरीर, दूसरा जन्म लेगी जा करके। तो ऐसा नहीं है कि श्री नारायण जब शरीर छोड़ेंगे तो पूरे राज्य में दुख का माहौल हो। बाबा ने कहा इसलिए अम्मा मरे तो भी हलवा खा। अगर किसी के घर में कोई ऐसी कोई डेथ होती भी है, उस दिन और ही बहनों को बुलाओ, ज्ञान सुनाओ लोगों, ताकि कुछ पुण्य उस आत्मा के लिए भी जमा हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के, या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, तुम्हें वो मातश्च पिता। सबके आगे ही करते हैं। हम भी छोटे में जब स्कूल में कराते थे तो हमें पता ही नहीं पड़ता था कि ये तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। किनके लिए कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। फिर कहते हैं तुम्हें विद्या द्रविणम, कि भाई तुम ही विद्या भी देते हो। माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तुम्हें वो मातश्च पिता नहीं कहेंगे। अब बाबा इसकी बारीकियां बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ठीक है, वहां पे राजा जो है एक फैमिली की तरह ही है, अन्नदाता, क्या बोला जाए, तो उनके लिए तो सबसे ऊपर है। मगर माता पिता नहीं है, क्योंकि उनके अपने बच्चे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे। वह ऐसी महिमा वहाँ ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। ये शिव बाबा की वह महिमा गाते हैं। देव देव महादेव, माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच, इसीलिए शिव को महादेव भी कहते हैं। उन्होंने तो मिला दिया शिव और शंकर को। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ ना सके। अब बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। बाबा ने कहा तुमने दुनिया की बहुत बातें सुनी, ठीक है, अब उन सबसे अपना मन हटाओ और जो मैं कहता हूँ, गीता में भी तो यही है ना, कि जो मैं कहता हूँ वो सुन, मेरी शरण में आ, बाकी इसको छोड़। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। जो शिव बाबा को और देवताओं को तो पहले मिला दिया, और फिर देवताओं की तो बहुत ज्यादा गिलानी करी, किसी ने कपड़े चुराए, किसी की खुद की सीता चुर गई। ये तो फिर गलत है। अभी जो मैं तुमको समझाता हूँ वही राइट है। जैसे बाबा कहते हैं कि जो मैं बताता हूँ वो राइट है। बच्चों को समझाते हैं
ये उल्टा वृक्ष है। माना कल्प वृक्ष जो है ये उल्टा है, इसका बीज है परम पिता परमात्मा। क्योंकि अगर ये सीधा हो तो बीज तो नीचे आ जाए, बाबा तो सबसे नीचे नहीं होगा, बाबा तो सबसे ऊपर होगा। वह ऊपर में रहते हैं, वह तो चैतन्य बीज है ना। चैतन्य बीज माना जैसे किसी पेड़ का बीज होता है तो वो तो जड़ होता है, वो तो उसके अंदर ना इमोशंस है ना बात कर सकता है, मगर बाबा के अंदर सब है तो चैतन्य है। तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, कहते हैं भी पशु पक्षियों में जो पेड़ है इसमें भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। हम मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर तो नहीं कहेंगे? भी जैसे लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है, तो वो कोई ज्ञान सागर तो नहीं है, कोई वो ज्ञान तो नहीं देती है, ना उनके अंदर ज्ञान है। मनुष्य में ये ज्ञान है कि ये बीज है, बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते हैं। अब देखिए जो पेड़ का जो बीज होता है, उस बीज से आप पूरा पता कर सकते हैं कि ये इसका पेड़ कैसा निकलेगा, फल कैसे निकलेंगे। जब किसान जब खेती बोता है तो अलग अलग तरीके के बीज होते हैं, तो बाबा ने कहा मगर वो बता नहीं सकते क्योंकि वो जड़ है। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनेन ट्री की मिसाल भेंट दे करते हैं कि जो ये कहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, बनेन ट्री है, उसकी खास बात ये है कि उसकी जो है मेन जो तना है वो गायब हो गया है। बाकी आपको पता है कि जो उसकी जो शाखाएं होती हैं वो नीचे अपना जड़ पकड़ लेती। तो जैसे अभी की बात है, ये कल्प वृक्ष की देवी देवता धर्म जो था मेन, वो गुम हो गया है, बाकी सारे धर्म आ गए। वह जड़ है, ये चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, वही कलकत्ते का जो है, उनका थुर सारा निकल गया है। थुर माना तना, स्टेम, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना। उसी तरीके से जो सबसे पहला धर्म था देवी देवता धर्म, वो आज नहीं है और बाकी सारे खड़े हैं। बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा। कितने मठपंथ है, ये है बेहद का। ये एक समझने की बात है कि कैसे जो देवी देवता धर्म था उसकी सिर्फ जैसे यादगार फोटोज रह गई हैं और कुछ नहीं रह गया। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम करते रहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं है कि हम ही भगवान है। वो तो यही सोचते रहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये ढिंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया। तुम अर्थ सहित जान। दुनिया में जो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के नाम पे जो बोलते हैं, उसमें उनको उसका ज्ञान विज्ञान नहीं है पीछे का पता। पापा कहते हैं कि तुम्हें पता है। हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बने। वो हम सो, उन्होंने आत्मा सो परमात्मा कह दिया, वो गलत है। आत्मा सो देवता ये बात तो ठीक है, मगर आत्मा सो परमात्मा सही नहीं है। फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो तुम्हें वो मातश्च पिता, तो माता भी ये ब्रह्मा बाबा जो है। ब्रह्मा का अर्थ ही होता है ब्रह्मा, सबसे बड़ी माँ ब्रह्मा। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्ति थी, वह है भक्त मार्ग। बाबा ने कहा जैसे हर एक जो सेक्शन है, उस सेक्शन का हर एक शाखा का एक स्वामी है, जो कि वो आत्मा उसकी सर्वोपरि है, शिरोमणि है। तो भक्ति में जो है वो मीरा बहुत गाई हुई है। उसी तरीके से देवताओं मंड में श्री नारायण का गायन, हम श्री नारायण उनके शाखा के धर्म के हैं, तो वो है भक्तमाला। ज्ञान माला भी है, ज्ञान माला का नाम है रुद्र। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते हैं, अभी माला तो उनके गले में पहनाई जाती है जिसने कोई अच्छा काम करा हो। तो रावण माला नहीं है, राम माला है। भले अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं।
भक्त माला होती है, असुरों की माला तो नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। जो भी शिरोमणि है, जैसे बताया कि उस का स्वामी है, उस सेक्शन का, उस कम्युनिटी का स्वामी है, उसकी बहुत महिमा है। उसने कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा कार्य किया। जैसे अभी बात करी कि हमारे इसमें श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, श्री कृष्ण ने कितना काम, कैसे कैसे पुरुषार्थ किया, कितना सुंदर। और उसी तरीके से भक्ति में मीरा ने बहुत किया। लोक लाज सारी खोई थी, बहुत बदनामी हुई मीरा की भी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। ये तो सब बातें बैठ बनाई है, रियल नहीं। जो नारद की बात है वो तो एक ऐसे दृष्टांत है, जैसे एक सिंबॉलिक। ऐसे बाप कहते हैं मेल फीमेल सब सीताएं हैं। तो श्री राम की बात आती है रामायण की। अब रामायण में कोई ऐसा नहीं कि राम ने कोई बंदरों की सेना, बंदरों की क्यों ली? ये वास्तव में अभी की बात है कि हम सारी सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं है, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है। वह एक ना हो तो भारत कुछ काम कर ले। अगर शिव बाबा ही ना हो, भारत की जो आज हालत है वो तो इसीलिए है कि हम बाबा को भूल गए हैं। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। आप देखिए, एक समय इतिहास में ही अगर आप पढ़े 200-300 साल पहले, भारत का बहुत गायन था कि यहाँ की जो लोग थे, उनकी वैल्यूज, उनकी बहुत अच्छी थी। और आज ऐसा समय है कि कितने सारे देश हैं, वो जैसे अगर यहाँ से कोई जाता है तो उनको कई बार शक की निगाह से देखते हैं। उनको लगता है इनकी वैल्यू सही नहीं है, ये कुछ गड़बड़ ना करे। अब जैसे बिल्कुल पतित बन गया है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भले अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सदगति दाता एक जो पैगंबर भी हैं, उनका भी जो है ऊपर बाबा है। अंत में वो बात ये मानेंगे। भारत ही अविनाशी खंड, ये खंड जहाँ पे स्वयं शिव बाबा ने अपना कर्म किया, इसका विनाश नहीं। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। बाकी सारे मुक्ति में जाके परम धाम में बैठेंगे। सबका सदगति दाता मैं हूँ, सचखंड स्थापन करने वाला। एक बात, सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते हैं। अब बाबा की यहाँ पर दो ड्यूटीज कि एक तो सचखंड स्थापन करते हैं, चलो वो तो प्रकृति के उससे आ भी जाए, मगर अगर हम ही लोग वहां पे जाएं और हमें ही अगर रहना ना आता हो, वो तो सत्युग को भी हम नर्क कर देंगे। जैसे अभी दुनिया जाने को सोचती है कि भाई अब धरती के सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो चांद की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं भाई अब हम चांद पे प्लॉट लेंगे। उनको लगता है ये तरीका ज्यादा सही है, क्योंकि वो मानते हैं भी मनुष्य जो है वो तो एक पैरासाइट की तरह है ना। जहां जाता है अपनी चीजें खराब कर देता है। अब धरती खराब कर दिया, चलो अब दूसरे ग्रह चले। वो तो ऐसे करके सोचते हैं। भाई जैसे यहाँ पर झगड़ा करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की बात आ गई है, तो वो तो चांद पे रहने लग जाओ, वहां पे भी हो जाएगी। ऐसे करके आप ग्रह चेंज करते रहो, इससे अच्छा ये नहीं कि अपने आप को सुधार लें। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा लायक बनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं कल कल पाता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता। हर एक मनुष्य मात्र की जो महिमा है, हर एक में अविनाशी पार्ट भरा हुआ। तो हर एक का पार्ट अनोखा है, अपना है, इसलिए हर एक पार्ट की महिमा है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो किसका बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। भाई किसी ने कोई आत्मा थी हमारे साथ, उसने भाई अपना शरीर छोड़ा, दूसरी जगह जाके जन्म लिया। अब रोने से क्या होगा भाई? अब जो होना है वो तो होके रहेगा, उसमें दुखी होकर क्या फायदा है? साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। ये एक्चुअली में ये जो बात है अम्मा मरे हलवा खाओ, ये बात निकली कहाँ से? ये जो बाबा की जो युगल थी, लौकिक में जो पत्नी थी, वो भी ज्ञान में चलती थी। उनका नाम था यशोदा माता। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने ये बात बोली कि बाबा की बीवी थी और बाबा की जो लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता उनकी माँ थी। तो बाबा ने कहा कोई भी रोएगा नहीं, क्योंकि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बेटी की तो अम्मा हो गई, दादी निर्मल शांता की तो माँ हो गई, और खुद की बीवी हो गई, तो कहा बीवी मरे भी हलवा खाना। ये बात वहां से निकली।
ये उन्हों के लिए है जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो, बेहद के बाप को याद करते रहे। आपको पता है जो बाबा की जो बहू थी, वो भी दादी ब्रिजेंद्रा, जब उनके बेटे को बहुत जबरदस्त बीमारी हुई थी, चिकन पॉक्स थे या बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ होती थी, तो वो हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनकी माँ को बुलाओ, मुझे इनसे बेटे के बारे में बात करनी है। तो उन्होंने बोला मैं ही इसकी माँ हूँ। तो डॉक्टर को अचंभा हुआ कि यहाँ पे तो बेटे को होता है तो माँ आगे पीछे घूमती रहती है, परेशान रहती है, रोती रहती है, तो वो तो बिल्कुल अपना शांति में योग में खड़ी थी। तो बाबा ने कहा ऐसा होना चाहिए, कोई भी दुख ना हो, ये नहीं कि अरे बेचारे को ये हो गया, नहीं, इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्यम रहते हो, हमारी अवस्था ऐसे ही हो, ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, ऐसे नहीं होना चाहिए। माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है, अरे ये तो इतना बड़ा तूफान, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है, ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की बात है, करते रहेंगे अवस्था जम जाएगी। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियां हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। तो ये अमर कथा सुना रहे हैं बाबा, अमर कथा क्यों कैसे सुना रहे हैं? भाई जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो शरीर मरने की तो बात ही खत्म हो गई, तो ये अमर हो गए। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख, वही जैसे अमर लोक में है, उसमें कहीं पे भी दुख नहीं है, शरीर छोड़ रही है आत्मा तो भी वो बहुत खुश है। तो बाबा ने कहा वहां सुख है। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है, त्योहार आदि सब इस समय के हैं, लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं है। देखिए ये भी कितनी बारीक बात है कि सतयुग में ना मंदिर है, ना गुरुद्वारे हैं, ना पुलिस स्टेशन है, ना हॉस्पिटल है, और ना ही वहां पे ये उत्सव होते हैं, भाई आज दिवाली है, होली है, वो तो यहाँ की बात है, वहां नहीं है। वह क्या सर्विस करते हैं, लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं, मैं क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। तो देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, ना जिस्मानी ना रूहानी। जो देवताओं की आत्मा है वो ऐसा कोई काम नहीं करती है, तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल। तो हम जो है वो दो तरीके की सिंबल, एक जिस्मानी, भाई अगर ब्रह्मा कुमारी से कहीं कुछ होता है तो ब्रह्मा कुमारी अपना भेजता है कुछ ट्रक व्रक, वो जिस्मानी हो गया। रूहानी जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो वहां बनने में मेहनत लगती है। अब क्या होता है कि आत्मा का जब मोह लगा हुआ होता है, उसको जितना मर्जी दुख मिलता रहे वो होता रहे, तो मोह छूटना बहुत बड़ी बात है। तो वो छूटता नहीं है क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, मनुष्यों का तो एम ऑब्जेक्ट तो उनके पास है नहीं। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोह होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि हमें स्वर्ग में जाना है, ऐसा ऐसा होना है, तो हम नष्टो मोह आसानी से बन जाते हैं। एक बाबा के साथ योग लगाना, कैसे योग लगाना है? बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपने हमको, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो, फिर से स्वर्ग की राजाई दे दे। ऐसे ऐसे बाबा से बात करो। ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें? तो यहाँ पे तो ये पतित आत्माएं हैं, और आप देखेंगे उनका सिवाय जो बाबा जो बताते तरीका, उसके अलावा कोई वो नहीं है इलाज, उसका वही इलाज है। तो इसको याद करके कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, ये तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ ना कहाँ भागता रहेगा तवाई के मुआफिक। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह करते, बुद्धि का योग मेरे साथ का। बाबा ने कहा आप जो है रहो घर में, सारा काम करो, ऐसे नहीं सोचो कि यहाँ पे हम जाके मधुबन में जाके बैठ जाएं, भाई वहां पे कोई काम नहीं होगा। बहुत सारे भाई बहनों को आता आलस है कि भाई वहां पे जाकर बैठ जाओ, अपना आराम करेंगे, और वो कहते हैं नहीं हम वहां जाके बाबा को याद करेंगे। तुम यहाँ तो कर नहीं पा रहे, वहां कैसे याद करोगे? वहां पे ऐसा थोड़ी कोई काम कम होगा। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ करो, करते साथ में करो, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति। बाबा ने कहा मेरी याद बहुत गहरी है, कितना नौंदी भक्ति की, नौंदा भक्ति की। अच्छा फिर क्या हुआ? भाई नौंदा भक्ति की, किसी ने किसी गुफा में जाकर 10-12 साल भगवान को याद किया, क्या मिला उससे? साक्षात्कार किया, बस ना भाई, साक्षात्कार कर लिया 2 मिनट,
ठीक है भाई, सतयुग का ही कर लिया, चलो श्री नारायण को देख लिया, और आगे क्या? मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली ना। अब आप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। जैसे बच्चा निकलता है माँ के पेट से, तो यहाँ तो बड़ी दिक्कतों से निकलता है, तो वहां पे गर्भ महल है, बड़े आराम से बाहर आ जाता है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, ये बाबा ने एक अलग ये रस्म स्टार्ट की है। जैसे हम अमृत वेले भी कितनी बार पढ़ते हैं, तो बाबा ने कहा आज बच्चे शिव जयंती है, आज डायमंड जुबली। ऐसा नहीं कि डायमंड जुबली में केक काटा, डांस कर लिया, चलो जी, और खाया पिया बराबर कर दिया, ऐसे नहीं। हमारा मनाना जो है कुछ बनना है, कुछ चेंज होना है। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। तो हमारा तो जो भी कार्य है उसमें कुछ अर्थ है, उसमें कुछ कल्याण है, या तो हमारा कल्याण है या समाज का कल्याण। श्री कृष्ण अभी कहाँ है? तुम जानते हो, अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप के पास बैठे हैं, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या भाई? कई बाबा के पास बैठते हैं हाथ जोड़ के, तो बाबा कहते हैं ठीक से बैठो आराम से, यहाँ पे कोई ऐसी तो बात नहीं है, ये तो पढ़ाई स्कूल की बात है। स्कूल में हाथ थोड़ी जोड़े जाते हैं, वहां तो पढ़ाई पढ़ी जाती है। टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है? महिमा करनी होती है कि बाबा आप तो महान हो? टीचर से तो पढ़ना है, यहाँ पे तो पढ़ाई पे ध्यान दो, कि जो बाबा क्या पढ़ा रहे हैं उसको धारण करो, और किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषणा आती है, घर में हो माना मधुबन में हो, तुमको भाषणा आती है, ये बाप भी है पतित पावन भी है। इस समय पांच विकारों का ग्रहण लगने से तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। ऐसा हो गया है कि आत्मा और शरीर दोनों ही जैसे काले हो गए हैं, पांच विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम बहुत गोरे सुंदर थे, अभी शाम है। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी शाम है। जो श्री कृष्ण का आप देखिए कई जगह काले काले देवता बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अभी इस समय काले हो गए हैं। कितने बारी शाम और सुंदर बना होगा, कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती। जैसे वो कंसपुरी में दिखाते थे कि वो राक्षस होते थे, बच्चों को उठा के ले गए, ऐसा हो गए वैसा हो गए, फिर जाके बचाया। तो अभी भी ऐसा ही है, दुनिया में कितने सारे लोग क्राइम करते रहते हैं, तो ये कंसपुरी ही तो है ही है। कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है, तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा खेल चलता रहता है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड में रहने वाली हो, ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है, कि भाई वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, किसी उसमें बोलते हैं कम्युनिटी में, तो बाबा ने कहा वो भी गलत है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। बाबा तो सदैव ही है। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, कि हमारा देश जो है वो परम धाम है। वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र है, वहां पे जब हम आत्माएं हैं तो बिल्कुल पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो विश्व के भी मालिक। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5 बार पढ़ना व 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, क्योंकि ये मुरली इतनी गहरी है, हर बार इसका कोई अलग मतलब निकल के आता है। तो बाबा ने कहा ये 5-6 बार पढ़ो, तब ही बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं है, ये तो बुद्धि से समझने की बात। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है। कछुए मिसल, कछुए मिसल क्या होता है? कछुआ जो है, आप देखिए जैसी कछुआ हाथ में लेंगे, वो अपनी शेल में चला जाता है, हाथ पैर अंदर कर लेता है, काम हो गया, चलो भाई। उसी तरीके से हमारा भाई कोई काम नहीं है तो हम बाबा को याद करें बैठ करके। सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम। अमृत वेला एक ऐसा है कि जब अमृत वेला आपने कर लिया, तो आपका पूरा दिन अपने आप ही उसी पटरी पे चलते रहोगे, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका असर सारे दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना। तो भोजन हमें स्वीकार करना है, वो पहले शिव बाबा को खिलाओ, बाबा को याद करके खाओ, और फिर खुद स्वीकार करो। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं, तो पहले उनको भोग लगाओ। हम ये कोई खा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि
हम कमा रहे हैं या हमारे घर में माता पिता हैं वो कर रहे हैं, ये शिव बाबा का दिया होगा, वहां से खा रहे हैं। ये तब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नूंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। वह तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तो ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते। वो कहते हैं भी ब्रह्मा भोजन देवताओं को नसीब नहीं होता, तो ऐसे बाबा कहते हैं। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेल पा। पहले तो बहुत साक्षात्कार होते थे, अब अंत में भी दोबारा होंगे। कि पहले देवताओं को बुलाते थे, तो बाबा ने कहा ये तो खेल पाल चलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख, नष्टो मोहापन। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है, रूहानी जिस्मानी सेवा कर। खिलाने वाले को खिलाकर फिर अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना। तो उन्होंने कहा वो समय बहुत अच्छा है। मुरली 5-6 बार सुननी और पढ़नी जरूर है। ठीक है। वरदान दिया, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा। क्या अर्थ है? ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। हमेशा यही समझो कि मैं अलौकिक आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। जैसी स्मृति, जिसकी यह स्मृति है कि मैं तो देवता घराने की आत्मा हूँ, उस हिसाब से कर्म करेगी। जिसको निश्चय नहीं होगा वो दूसरे हिसाब से कर्म करेगी। स्त्री में रहे, स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और लौकिक। स्लोगन दिया, स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो, तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। कि भाई मैंने जो है स्वोन्नति करनी है, तो इसीलिए बाकी जिसकी जो विशेषताएं हैं उसी की तरफ ध्यान जाए। जैसे चलिए गुरुदेव बाबा को याद करते हैं।